यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सभी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से अब तक 1,250 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,759। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने यह बात कल बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्मसिद्धि दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समुदाय के हित में काम कर रहा है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों के प्रतीक हैं। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए 24 घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से प्रदेश वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्च अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी कामगार किसी भी हाल में पैदल यात्रा न करें। उन्होंने राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों को विशेष रेलगाड़ियों और बसों के माध्यम से प्रदेश वापस लाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने तथा जनपदों में सैनिटाइजेशन का काम निरंतर जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में गेहूं खरीद के सभी मंडी स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और पर्याप्त साफ सफाई के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर 60 और 65% न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। श्री द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक पद के लिए भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें 4,10,400 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए सस्ते दर पर वेंटिलेटर बना रहा है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कानपुर आईआईटी की एक टीम ने प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय की अगुवाई में एक स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स के साथ मिलकर बेहतर क्वालिटी का स्वदेशी वेंटिलेटर डिजाइन किया है जो कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाने के साथ ही ये वेंटिलेटर इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। राज्य में कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त बिस्तरों की संख्या लगभग 1300 है। प्रदेश सरकार ने नॉन कोविड अस्पतालों से मरीजों का उपचार शुरू करने को कहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में लोग नॉन कोविड बीमारियों से जूझ रहे हैं, अस्पतालों को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सर्वेलांस की मदद से ही लोगों को कोविड वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने गांवों में ग्राम निगरानी समितियां गठन की हैं। ये समितियां दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों पर उनके क्वारंटीन में रखे जाने के दौरान नजर रखेंगी और इसके बारे में प्रशासन को सूचित करेंगी। राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 जारी किया है, जिस पर कोविड-19 से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और नॉन कोविड समस्याओं के बारे में भी संबंधित चिकित्सक से सलाह ली जा सकती है। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इस अनुसंधान में अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुचि और पिप्पली जैसी जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद नायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया। इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम में आयुष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। आयुष संजीवनी ऐप के जरिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की लोकप्रियता का आंकलन भी किया जा सकेगा। उधर प्रदेश के आयुष विभाग ने आयुष कवच कोविड ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने और इसका उपयोग करने की अपील की है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब तक 1250 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। संक्रमण से अब तक 62 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1759 है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3071 हो गई है। कल आगरा में सबसे अधिक 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा मेरठ में 10, हापुड़ में 7, लखनऊ और गाजियाबाद में 6, बांदा, अलीगढ़ और सिद्धार्थनगर में 3, अमेठी, गोंडा, मैनपुरी, रामपुर, मथुरा और हाथरस में 2 तथा मुरादाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, रायबरेली, बिजनौर और संभल में एक मरीज में कोविड-19 संक्रमण मिला है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में भी मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। इससे जहां कामगारों को स्थानीय अवसर पर रोजगार मिल रहा है, वहीं लॉकडाउन में पलायन कर आए प्रवासी मजदूरों को भी सहारे की उम्मीद है। मेरठ के 7 विकास खंडों की 100 ग्राम पंचायतों में भी बुधवार से मनरेगा का काम शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी प्रमुख ब्याज दर में 15 आधार अंकों की कटौती की है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की। इसके साथ 10 मई से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ब्याज दर 7.4% से कम होकर 7.25% पर आ जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया, मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सभी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से अब तक 1,250 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,759। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।